नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शारदा मैम आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट है। और आज जो वे हमें बताने वाले हैं एक जापानीज टेक्निक साइसो के बारे में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैडम की तरह से, ज्योति की तरह से योगा की बहुत आर्डेंट फैन हूँ और चाइल्डहुड से मैं इसको करती आई हूँ। मैं जापान गई थी और वहां पर मैंने देखा कि पार्क्स में बहुत सारे यंगस्टर्स, अडल्ट पीपल एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं। सभी लोग वही एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम लोग उनके अ, बौद्ध धर्म के वहां पर मंदिरों में जब गए तो हमने उनसे पूछा कि हम मुझको एक आपको बढ़िया सी हेल्थ टिप दे दीजिए जापान से, जो कि मैं लेके जाऊं जापान में और कह सकूं जापान से कि भाई ये नंबर 1 टिप है। तो उन्होंने कहा, मैडम आपने जब आए होंगे तो आपने रास्ते में पार्क्स में देखा होगा बहुत यंगस्टर्स और अडल्ट लोग जो है इसको करते हैं। इसका नाम है स्वाइसो, SWAISO। तो ये कहते हैं कि अगर आप यंगस्टर्स इसको आधा घंटा कर लें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है विच दे डू इट। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी और सुनने में आया है कि ये टेक्निक यहां से ही गई है वहां पर, और हमारे लोग थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आप सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ऐसे फ्लैट पीछे की तरफ रखेंगे। बहुत अच्छी तरह से स्विंग करेंगे, पीछे की तरफ जाए बहुत सहज वे में, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह से। यू एंजॉय इट। जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपने सांस छोड़नी है। फोकस आपका सांस छोड़ने में और पीछे जाने में है। देखिए, आपको मेरी सांसों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जी मैम, सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। जी हाथ को बेंड करते, नी से बेंड करते, देखिए। मैम, थोड़ा सा और अगर आप कैमरा नीचे करेंगे तो नी तक दिखाई दे देगा। जी मैम। हमारे हिंदुस्तानी कैसे करते हैं, आप हर बार में जब पीछे जाएंगे तो आप अपने पंजों पे आ जाएंगे। देखिए, पैर के पंजों पे। जी। हम्म। हम लोग बड़ों लोगों के लिए कहते हैं कि उन लोगों को शोल्डर फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर अक्सर हो जाते हैं। और एक बार फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो आपको 6 6 महीने आपको फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है और बहुत तकलीफ होती है। आप ना चोटी कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ना उसके लिए वो कहते हैं इसी चीज को आप यहाँ ना रखें, थोड़ा और ऊपर जाइए। देखिए, जी तो ये सिंपल सी चीज है, पर अगर आप इसको डेली कर रहे हैं, डेली आपका शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं। हमारे जितने भी दोस्त इसको करते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर नहीं हुआ, नहीं तो 5% लोगों को, अडल्ट को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तुमने बहुत डिफरेंट वर्जन बताया, एक प्योरली जापानीज वर्जन बताया है, एक हमारे यहाँ कुछ योगा एक्सपर्ट किस तरह से करते हैं वो मैंने बताया, और तीसरी चीज मैंने बताई, अगर आप आराम से इसको ऊपर ले जाए तब आप धीरे धीरे लेके आए तो ये सबसे बढ़िया वर्जन होगा कि आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे। और जापान में यह मान्यता है कि आप में कितना मॉरिबंड हो, लेटा हुआ हो बिस्तर में, उसको बोलो खड़े होने की जरूरत नहीं, आप स्टूल पे बैठ। खाली चेयर्स के दोनों हाथ नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपका साइड मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाए। आप स्टूल में बैठकर इसको करेंगे
तो आप धीरे धीरे देखेंगे 1 महीने में आप उठ के खड़े। तो उनके हिसाब से एक एनर्जी का सर्कुलेशन आपकी बॉडी के चारों तरफ होता है, जो कि आपको बहुत फायदा है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी एज ए योगाचार्य की तरह? मैम बहुत सुंदर आपने बताया, और सबसे गहरी बात आपने कही दी कि ये संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति जो मूल है, जो जड़ है, यहीं से ये गई है और वापस वहीं से हम सीख रहे हैं। आपने इतने सुंदर तरीके से बताया कि जो कुछ न भी कर सके वो प्लीज अगर इस एक टेक्निक को भी करते हैं तो भी पूरे शरीर में प्राणों का संचार होता है, क्योंकि आपने ये कह ही दिया कम से कम आधी घंटा कीजिए, और कुछ न कर सके तो इसको मैं ही तो कहते हैं कीजिए। कि कम से कम 8 मिनट सुबह और 8 मिनट शाम को करिए। मेरे जैसे लोग कहते हैं हनुमान चालीसा लगा दीजिए, 8 मिनट में खत्म होगी। आप 8 मिनट में आपको हनुमान चालीसा भी सुनाई देगी और आपका ये वाला फिजिकल एक्टिविटी का भी कार्य। तो दो तरह से हमें हेल्थ की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो हमारी आध्यात्मिक हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ की हमें प्राप्ति होगी, हमारा खुद का, हमारे सोल को भी भोजन मिल रहा होगा क्योंकि वो स्वाध्याय हो रहा है। उसके साथ हमारे प्राणों का संचार होता है। प्राण से क्रिया क्या होती है, प्राण हमारे ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होते हैं। मैम आपने एक ही मिनट में, मतलब एक टेक्निक में इतनी सारी बातें हमें सिंपल तरीके से बता दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और वो इसको अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। मैम अच्छी चीजें देना, इस तरह का कंटेंट देना और आपका हमारे साथ जुड़ना, अपना इतना कीमती समय देना, तो मेरा मिशन ही यही है कि भाई लोगों तक इतनी सुंदर और सहज तरीके से चीजें पहुंचे जो वो अपने जीवन में अपनाकर अपनी हेल्थ की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों, मैम आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे इस टेक्निक से जुड़ा हुआ? अभी ये खत्म कर दिए, दूसरा टॉपिक लूंगी। जी, तो दोस्तों इसको बंद कर आप इसको दीजिएगा। जरूर कीजिएगा, स्वाइसो को जरूर अपनाइएगा अपने जीवन में। थोड़ा समय निकालकर, कुछ न भी कर पाए तो इसको जरूर कीजिएगा। जैसे मैम ने बताया है कि आप जिस एनर्जी के साथ जुड़े हो, जिस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़े हो, उसको सुनते हुए, उस स्वाध्याय को करते हुए आप वो चलाइए और उसके साथ इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों प्राप्त होगी। जी ना मैम? मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मैम। मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। जी मैम। मॉर्निंग के पहले 15 मिनट में क्या करें? जी मैम ठीक है। बताइए। मैम एक मिनट मैम,